यमदूत ने कहा, भाग्य का लिखा मिटता है कि न। एक गांव में बुद्धिमान आदमी रहता था। उसका एक दोस्त था जो एक पैर से लंगड़ा तथा बहरा था। वह दूसरे गांव में रहता था। एक दिन वह ज्ञानी आदमी अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए घर से निकला। उसके दोस्त का घर बहुत दूर था। वह आदमी रास्ते में जा ही रहा था कि उसे अचानक एक हष्ट पुष्ट आदमी दिखाई दिया। वह भी उस आदमी के साथ चलने लगा। तो वह आदमी उस आदमी का नाम पूछता है। तो वह अपना नाम काल बताता है। वह आदमी भी सोचने लगा कि मुझे भी काफी लंबा जाना है, चलो एक साथ मिलकर चलेंगे, जिससे रास्ता आसानी से कट जाएगा। अब आदमी और काल दोनों एक साथ साथ चल रहे थे कि अचानक एक गांव आया। तब काल ने उस आदमी से कहा कि तुम चलो और मुझे इस गांव में थोड़ा काम है, मैं अभी आ रहा हूँ। थोड़ी ही देर में उसी गांव में एक भैंस ने एक बच्चे को लात से मारकर गिरा दिया। थोड़ी ही देर में काल उस आदमी के पास आ गया और बोला कि चलो फिर। वह आदमी उस काल के साथ चलने लगा। थोड़ी दूर जाने पर फिर एक गांव आया। तो काल उस आदमी से बोला कि मुझे इस गांव में थोड़ा काम है, मैं अभी आ रहा हूँ। थोड़ी ही देर में उस गांव के एक घर में आग लग गई। वह आदमी सोचने लगा कि यह काल नाम का आदमी जहाँ जहाँ जाता है तो वहाँ पर कोई न कोई अनहोनी घटना जरूर घटती है। अतः वह आदमी काल से पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो? आदमी की बात सुनकर काल बोला कि मैं यमदूत हूँ, मनुष्यों के प्राण हरण करना मेरा काम है। उसके बाद आदमी काल से पूछा कि तुम यमदूत हो तो ये बताओ कि अगली मृत्यु किसकी होने वाली है? तब काल ने कहा कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की होने वाली है जिससे तुम मिलने के लिए जा रहे हो। वह आदमी सोचने लगा कि यदि ऐसी बात है तो मैं अपने मित्र से मिलने नहीं जाऊंगा। काल ने उस आदमी से कहा कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होने होगा। होनी अटल है, इसीलिए होनी होकर ही रहेगी। थोड़ी देर में उस आदमी ने देखा कि उसका मित्र उससे मिलने के लिए बड़ी तेजी से चला आ रहा है। जैसे ही उसका दोस्त उस आदमी के पास पहुंचता है, हृदयघात रोग उत्पन्न होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे उस आदमी को बड़ा पछतावा होता है। वह आदमी उस काल से पूछता है, अच्छा ये बताओ कि मेरी मृत्यु कब और कैसी होगी? तब काल ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु ठीक 7 महीने के बाद दूसरी राज्य में फांसी लगने से होगी। वह आदमी फिर अपने घर गया और सीधे अपने राज्य के राजा के पास गया और उस आदमी ने राजा से सारी बात बता दी। तब राजा ने राज्य सभा में यह प्रश्न सबके सामने रखा। तब उस राज्य सभा में यह फैसला लिया गया कि यदि ऐसी बात है तो वह आदमी इसी राजमहल में 7 महीने तक रहेगा। राजा ने उस आदमी के लिए राजमहल में ही व्यवस्था करवा दी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। उस आदमी को नींद में चलने की आदत थी और यह बात उस आदमी को नहीं मालूम था।
जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी उसी रात्रि को ही वह आदमी राजमहल से निकलकर दूसरे राज के राजमहल में जाकर राजा के शयन कक्ष में राजा के साथ में जाकर सो गया। सुबह जब राजा उठा तो उस आदमी को अपने शयन कक्ष में राजा के साथ में जाकर सो गया। सुबह जब राजा उठा तो उस आदमी को अपने शयन कक्ष में देखकर बहुत क्रोधित हुआ और उस आदमी को फांसी की सजा सुना दी। तब वह आदमी उस राजा से सारी कहानी सुना दी, जिसको सुनकर वह राजा अपना एक गुप्तचर अपने पड़ोसी राज्य के राजा के पास भेजकर सारी जानकारी ले ली, जिसको सुनकर वह राजा अपने फैसले पर बहुत पछता रहा था। लेकिन उस राज का एक नियम था कि एक बार राजा जो सजा सुना दे फिर चाहकर भी उसे नहीं बदल सकता। राजा ने एक राजसभा लगाई और इसका उपाय पूछा। तब उस राजसभा में यह फैसला लिया गया कि एक पतले धागे का फंदा बनाकर आप उस आदमी को पहनाकर अपना नियम और वचन पूरा कर लीजिए। फंदा पतला होने के कारण आदमी की मृत्यु भी नहीं होगी और आपके फैसले के नियम भी भंग नहीं होगी। तब एक पतले पतले धागे से फांसी का फंदा तैयार किया गया और उसके अगले दिन ब्राह्मण के गले में पहना दिया गया और फंदे को खींच दिया गया। सभी ने यह सोचा था कि उस आदमी को कुछ नहीं होगा, लेकिन उस पतले धागे की वजह से उस आदमी का गला कट गया और खून तेजी से निकलने लगा। ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उस आदमी की मृत्यु हो गया। यह आध्यात्मिक ज्ञान की बातें आपको कैसी लगी है? अभी के लिए इतना ही। तब तक जय श्री कृष्ण।